नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से बड़ी खबर। श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बेलान मेघवाल ने किया नामांकन पत्र दाखिल। हजारों की संख्या में जुटी भीड़ ने दिया प्रियंका बेलान मेघवाल को आशीर्वाद। चांदक परिवार सहित सैकड़ों लोगों ने की भाजपा की सदस्यता ग्रहण। श्री नरेंद्र मोदी ने जताया है महिला शक्ति पर विश्वास। गंगानगर सौंपे अपनी बेटी को कमान, CP जोशी। गंगानगर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती प्रियंका बेलान मेघवाल ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर एक सभा का आयोजन नेहरू पार्क में किया गया। हजारों की संख्या में पहुंची भीड़ ने आज प्रियंका बेलान मेघवाल को अपना आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि आज देश श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनके द्वारा लाई गई जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर आगे बढ़ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह राजस्थान की डबल इंजन की सरकार है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू की गई किसान सम्मान निधि योजना को भी डबल कर सकती है। उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगानगर की एक बेटी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि गंगानगर भी अपनी बहन, अपनी बेटी प्रियंका बेलान मेघवाल को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा। सभा को संबोधित करते हुए अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि गंगानगर की बेटी प्रियंका बेलान मेघवाल को गंगानगर से अधिक वोटों से जीताकर हमें देश की संसद में भेजना है और श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। सभा में अपना संबोधन देते हुए गंगानगर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बेलान मेघवाल ने कहा कि श्री गंगानगर की बेटी होने के नाते आज मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने आई हूँ। हजारों की संख्या में आज की सभा में पहुंचकर आप सब ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, मेरा हौसला बढ़ाया है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं। उन्होंने कहा कि केवल प्रियंका बेलान गंगानगर की सांसद नहीं बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और गंगानगर का एक नागरिक सांसद बनेगा और हम सब मिलकर गंगानगर को और अधिक विकसित बनाने का काम करेंगे। इससे पहले सभा में पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। आज की सभा में नगर परिषद के पूर्व सभापति अजय चांदक, करुणा चांदक, कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांदक, राघव चांदक सहित पार्षद, सरपंच, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य, पूर्व पार्षदों सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। राज्यों में पेट्रोल डीजल भराते थे, अब हमारे पेट्रोल पंप चलने लगे हैं। हमारी बहन प्रियंका बेलान जी यहाँ से अभी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। हम सब लोगों ने देखा है कि हिंदुस्तान की नई संसद बनी, उस नई संसद में मोदी जी के नेतृत्व में कोई पहला कानून आया तो कानून है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में मैं अभी बैठा था तो सब देवियों ने मुझे आशीर्वाद दे रही थी। मैंने कहा ये आरक्षण तो 28-29 में आना है, लेकिन ये देवियां बोले मोदी जी का आशीर्वाद हमें मिल दिया। हम 50% आजादी को ये पहली बार ये सौगात अगर किसी ने दी है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। आपके बीच में रखने आई हूँ, बड़े मन से आपके बीच में बोल रही हूँ, कृपया शांति रखें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, ये बेटी से तो अपने मन की बात कहेगी। आप 10 मिनट शांति बनाएं और मेरी बात सुने। मैं सम्मानित मंच का और सामने बैठे सभी कार्यकर्ताओं का कोटि अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन इसलिए करती हूँ कि आज आपके बीच में ये बेटी अगर लोकसभा प्रत्याशी बनी है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनी है। शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपकी ये बेटी कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में रही है, आपकी सेवा के बीच में, आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में पुनः आपके बीच में भेजा है। मैं आभार और अभिनंदन करती हूँ और मैं आप लोगों को यही निवेदन करती हूँ कि इस बच्ची का मनोबल बनाए रखना, इस बच्ची पर आशीर्वाद बनाए रखना और मैं ईश्वर का इस पल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी कल्पना से परे था कि ये दिन मेरे जीवन में आएगा, लेकिन इस जीवन में ये पल आया है तो केवल और केवल आपके आशीर्वाद की वजह से आया है। मुझसे पहले
सबका धन्यवाद करती हूँ। देखिए समय कम है, मोदी जी का प्रतिनिधि बनने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और मोदी जी की सरकार की प्रत्येक योजना का जिक्र इस मंच से सभी नेताओं ने कर दिया है। मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। ये मोदी जी की देन है जो ये श्री गंगानगर विकसित हुआ है। ये मोदी जी की ही देन है जो ये भारत विकसित होते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और ये राजस्थान की वजहलाल जी की सरकार की देन है कि राजस्थान अग्रणी राजस्थान की श्रेणी में आ गया है। हम सब कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। ये श्री गंगानगर आगे रहा है और आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से और आगे बढ़ेगा। ये बेटी आपसे वादा करने आई है कि मोदी जी की गारंटी आज तक 10 सालों में हमने देखी है और उस मोदी जी की गारंटी को मैं आगे बढ़ाऊंगी। ये बेटी वादा करती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है और आज इस बेटी को सौभाग्य मिला है ये तमाम इस लोकसभा क्षेत्र की सेवा करने का। और मैं वादा करती हूँ, बेटियां जो वादा करती है वो निभाती है। और हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारी युवा, सबकी जितनी भी समस्याएं हैं उस संसद में आपकी आवाज बनकर बोलूंगी। कोई भी समस्या को समस्या नहीं रहने दूंगी। हाँ जी, नामांकन भर दिया है, क्या कहेंगे? आप सबकी शुभकामनाएं लेना चाहूँगी। नामांकन भरा है और आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जी जान लगाकर जनता के बीच में जाएंगे और विजय प्राप्त करने का संकल्प के साथ में विजयश्री होने के लिए। क्या मुद्दे लेके चुनाव मैदान में उतरे? गंगानगर की बेटी होने के नाते यहाँ की समस्याओं को मन से समझा है और किसान, महिला, युवा और हमारे जो नहरों के मुद्दे हैं उन सब को लेकर इनके लिए समस्या के लिए जी जान मेहनत कर इनको पूर्ण करने का काम करेंगे। क्या गंगानगर की लोकसभा की जो जनता है वो प्रियंका बलान के व्यक्तित्व को वोट देगी या मोदी फैक्टर काम करेगा? जी, ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पे जनता ने विश्वास किया है। वही चीज़ को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। प्रियंका बैलान एक नाम है लेकिन कमल का फूल और हमारा चुनाव चिन्ह ही मोदी जी की गारंटी है। ठीक।